जंगल में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। बुलबुल उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, क्या आपने देखा कि बादलों का रंग बिल्कुल काला हो चुका है? ऐसा लग रहा है जैसे जंगल पर कोई मुसीबत आने वाली है। तभी चीकू तोता तेजी से उड़ता हुआ वहाँ आता है। कबूतर और बुलबुल, मैंने अभी नदी के उस पार देखा है। तूफान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पुराने पेड़ तिनके की तरह उड़ रहे हैं। हमें फौरन सबको इकट्ठा करना होगा। दोस्तों, मैंने पहले ही अपने घर में कुछ दाना और पानी जमा कर रखा है, मगर ये तूफान हमारे घोंसलों को भी नहीं छोड़ेगा। हमें कोमल चिड़िया की तरफ जाना चाहिए। अब वही हमें कोई रास्ता बता सकती है। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त कोमल चिड़िया के पास जाते हैं। कोमल चिड़िया एक पेड़ के नीचे सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। दोस्तों, समय बहुत कम है। ये तूफान कोई मामूली नहीं लग रहा। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तो ऐसा ही एक तूफान हमारे जंगल में आया था। उस तूफान में हमने अपने घर और पक्षियों ने अपने परिवारों को खो दिया था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। दोस्तों, मैंने जंगल के उत्तर में एक पत्थरों की गुफा देखी है। हम सबको अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम सबका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कोमल ठीक कह रही है। मेरे पास कुछ भोजन है जो मैंने पहले जमा किया हुआ था। चलो दोस्तों, हम सब अपना जरूरी सामान और बच्चों को लेकर यहाँ से निकलते हैं। कबूतर ने इतना कहा ही था कि बादल और बिजली वहाँ आ जाते हैं। अरे कोमल बहन, क्या तुम इन छोटे पक्षियों को हमेशा डराती रहती हो? दोस्तों, क्या तुम भूल गए हो कि मैं बादल कौवा हूँ? मैंने अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाया है। इतना दम नहीं किसी तूफान में जो बादल के घर को हिला सके। हाँ हाँ, सही कहा मेरे पति ने। कोमल, तुम तो डरपोक हो। शिकारी को देखकर वहाँ से भाग जाती हो। हम तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं हैं। हम तो यहाँ अपने मजबूत घर में रहेंगे। हाँ पक्षियों, अगर तुम में से कोई भी हमारे मजबूत घर में रहना चाहता है तो हमें बदले में भोजन देना होगा। बिजली बहन, जिद और लालच मत करो। तुम और बादल भैया, आप दोनों भी हमारे साथ चले। मम्मा, कोमल आंटी ठीक कह रही हैं। जरा देखिए बादलों को, कितने काले हो गए हैं। हमें भी गुफा में चले जाना चाहिए। जुगनू, चुप कर। तू अगर डरता है तो जा, तू इस चिड़िया के पीछे पीछे चला जा। मगर तेरा पिता बहुत बहादुर है, वो किसी गुफा में नहीं छुपेगा। बादल और बिजली बाकी पक्षियों की बात नहीं मानते। जुगनू का पा बाकी सभी पक्षियों के साथ चला जाता है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर गुफा की ओर चले जाते हैं। अचानक एक भयंकर गरज के साथ तूफान शुरू हो जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। पक्षी तेजी से कोमल चिड़िया के पीछे गुफा की तरफ भागते हैं। बादल और बिजली घर में बैठ जाते हैं। जंगल में तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। बिजली कभी घबराकर बोलती है, बादल देखो, हमारा पेड़ कितनी जोर से हिल रहा है, कहीं ये गिर न जाए। तुम डर क्यों रही हो बिजली? मैं हूँ ना। मैंने इस घर को मजबूत लकड़ियों से बनाया है। बादल ने इतना कहा ही था कि तूफान का एक बहुत बड़ा झोंका आता है। जिस पेड़ पर बादल और बिजली का घर था, वो पेड़ जड़ से ही टूट जाता है। उनका घर तो तिनके की तरह हवा में उड़ जाता है। बादल एक बड़ी टहनी के नीचे दब जाता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारा घर टूट गया। बादल जी इस टहनी के नीचे दबे हुए हैं, कोई निकाले मेरे पति को। परंतु जंगल में कोई भी नहीं था जो उनकी आवाज सुनता। दूसरी ओर गुफा में सभी पक्षी सुरक्षित थे, परंतु जुगनू रो रहा था। क्या हुआ जुगनू बेटा, आप रो क्यों रहे हो? कोमल आंटी, मेरे माता पिता बाहर हैं, वो ऐसी बारिश में जी नहीं पाएंगे। प्लीज आप उन्हें बचा लें। पक्षियों, जुगनू ठीक कह रहा है। बारिश और तूफान बहुत तेज है। ऐसे मौसम में उनका रहना बहुत मुश्किल है। वो जिद्दी तो हैं, लेकिन हमें एक बार उन्हें जाकर देखना चाहिए। ठीक है चिड़िया बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ठीक है, अगर तोता भी जाएगा तो मैं भी जाता हूँ, क्योंकि एकता में ही बरकत है। ऐसा कहते हुए
चिड़िया, तोता और कबूतर तीनों पक्षी तूफान का मुकाबला करते हुए वहाँ से निकलते हैं। जब वो उनके घर के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं बिजली कभी पास बैठी रो रही थी और बादल कव्वा टहनी के नीचे दबा हुआ था। बादल भैया, घबराए मत, हम आ गए हैं, हम आपकी मदद करते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों पक्षी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। बिजली कव्वे भी मदद करती है। आखिरकार वो सब मिलकर बादल कव्वे को उस टहनी से बाहर निकाल लेते हैं। बादल कव्वा अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। उसका एक पंख भी टूट चुका था। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो, मेरा तकब्बुर आज मुझे ले डूबा। अगर आज तुम सब ना आते तो न जाने हमारा क्या होता। मैं समझता था कि मेरी ताकत ही सब कुछ है, मगर आज समझ में आया कि असली ताकत तो एकता में है। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें बुरा कहा, मगर आज तुमने मेरे पति की जान बचाई। दोस्तों, जंगल एक परिवार है। यहाँ कोई कव्वा या चिड़िया बड़े नहीं हैं। हम सब एक दूसरे के सहारे जिंदा हैं। मुश्किल वक्त हमें ये सिखाने आता है कि एकता में ही बरकत है। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी बादल और बिजली को भी उसी गुफा में ले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिनों तक जंगल में तूफानी बारिशें होती हैं। उन दिनों में वो सभी पक्षी गुफा में ही रहते हैं। जब तूफान थम जाता है तो सभी पक्षी वापस अपने जंगल में लौट आते हैं। जंगल पूरा बर्बाद हो चुका था, मगर सबके चेहरों पर सुकून था। दोस्तों, हमारे घर टूट गए, मगर हमारा हौसला नहीं। चलो सब मिलकर दोबारा से बनाते हैं। तोता ठीक कह रहा है बिजली, इस बार हम भी मिलकर सभी पक्षियों के साथ घर बनवाएंगे। हाँ बादल भैया, ये आपने बहुत अच्छी बात की। हम सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जब हम एक होते हैं तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर सभी पक्षी मिलकर जंगल की सफाई करते हैं और तिनका तिनका जमा करके वो अपने घर बनाना शुरू करते हैं। अब वो सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में एक हरा भरा बरगद का पेड़ था, जहाँ सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वो सभी पक्षी एक साथ बहुत खुश थे और दाने की खोज में भी एक साथ जाया करते थे। वहीं उस बरगद के पेड़ के पास एक सूखा हुआ पेड़ था, जहाँ कव्वे अपने घोंसले में रहते थे। बादल जी, देखा इन पक्षियों को कैसे हंस रहे हैं, और तोती को तो देखो कैसे तोते के साथ ऐश कर रही है, और ये चिड़िया तो जैसे पूरे पेड़ की मलिका बनकर बैठी है। हाँ बिजली, जब तक ये सब पक्षी एक साथ है हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें इनके बीच में दीवार खड़ी करनी होगी। ऐसा जहर घोलना होगा कि ये एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करें। पति जी, तो क्या सोचा तुमने? बिजली, प्लान तैयार है। हम गलतफहमी का वो बीज बोएंगे कि मोहब्बत दुश्मनी में बदल जाएगी। चलो पहला वार कोमल और तोते पर करते हैं, उसके बाद इस कबूतर और कबूतरी को भी देख लेंगे। शाम को बादल कव्वा तोते के पास जाता है। तोता बैठा अमरूद खा रहा था। तोते भाई, अकेले बैठे अमरूद खा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं। क्या मतलब बादल, यहाँ तो सब मेरे दोस्त हैं। तोते, आज सुबह मैं कोमल चिड़िया के पास बैठा था। वो कबूतर से कह रही थी कि चीकू तोता बहुत लालची है, सारे अच्छे फल खुद खा जाता है और हमें सिर्फ सूखे दाने ही देता है। और हाँ, ये भी कह रही थी कि अब समय आ गया है कि तोतों को इस पेड़ से निकाल दिया जाए। बादल कव्वे की बातें सुनकर चीकू तोता गुस्से से लाल हो जाता है। क्या कोमल ने ऐसा कहा? मैंने तो इसे अपनी बहन माना था और वो मेरे खिलाफ ही साजिश कर रही है। दूसरी ओर बिजली कव्वे कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल बहन, जरा संभल कर रहना। तोता और तोती तुम्हारा घोंसला गिराकर वहाँ अपना स्टोर बनाना चाहते हैं। मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि चिड़िया ने बहुत जगह ली हुई है। ये बिजली, तोता और तोती ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं।
भोली ना बनो बहन, दुनिया बहुत जालिम है। अपनी आँखों से देख लेना कि वो तोते कितना गुस्सा रखते हैं तुम्हारे लिए। कोमल चिड़िया बिजली कपी की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो सामने तोता और तोती बैठे हुए थे। उन दोनों की आंखों में बहुत गुस्सा था और वो चिड़िया को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि बादल कप्पे ने उन्हें भड़काया था। ऐसे उन दोनों के दिलों में मैल आ जाता है। बादल जी, यहाँ तो आग लग गई। अब बारी है कबूतर और कबूतरी की, चलो चले। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल दोनों कबूतरों के पास जाते हैं। कबूतर और कबूतरी बैठे सरसों के बीज खा रहे थे। कबूतर भैया, सुना है तोते और कोमल ने मिलकर फैसला किया है कि अब पेड़ की सबसे बड़ी डाल पर सिर्फ वो ही रहेंगे और तुम पति पत्नी को नीचे झाड़ियों में रहना पड़ेगा। मगर क्यों कवे, हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं। कबूतर भैया, बादल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने अपने कानों से सुना है। तोता कह रहा था कि कबूतरों की गुटरगू से इनकी नींद खराब होती है। वो सब पक्षी मिलकर मीटिंग कर रहे हैं ताकि तुम्हें निकाल सकें। कबूतर जी, मैं ना कहती थी कि उनके दिल में जरूर कोई खोट है। हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे वो हमारे पेड़ पर कब्जा कर सकते हैं। चलो अभी जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर और कबूतरी वहाँ से अपने पेड़ की ओर जाते हैं। वो दूर बैठकर उन सब पक्षियों को देखते हैं, जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और बुलबुल सब खड़े बातें कर रहे थे। बबली, लगता है ये सब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो हमें निकालेंगे तो हम भी इनका सारा अनाज चोरी करके यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब जंगल का वो पेड़ जहाँ हंसी गूंजती थी, वहाँ अब हर समय लड़ाई की आवाजें आती हैं। तोता कोमल को देखकर मुंह फेर लेता है और कबूतर तोते के अमरूदों में चोंच मारकर उन्हें खराब कर देता है। कोमल चिड़िया कोने में बैठी रोती है। बादल और बिजली दूर बैठे मजे ले रहे थे। बुलबुल भी उन सभी पक्षियों को देखकर बहुत हैरान थी। तोते, ये सब क्या हो रहा है? सब एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हो? तुम चिड़िया से बात क्यों नहीं करते? बुलबुल, तुम्हें नहीं पता, ये चिड़िया हमारे खिलाफ है। ये हमें यहाँ से निकालना चाहती है। अच्छा, चिड़िया ऐसी तो नहीं थी। फिर बुलबुल कोमल चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ कोमल बहन, तुम तोते से नाराज क्यों हो? बुलबुल बहन, तोता बहुत बुरा है। वो मेरा घर गिराना चाहता है। बिजली ने मुझे सब बताया है। अच्छा, तो बिजली, अब मुझे सब समझ आया कि ये आग किसने लगाई है। ऐसा सोचते हुए बुलबुल समझ जाती है कि बादल और बिजली ही उन सब पक्षियों के बीच में आग लगा रहे हैं। बादल जी, आज वो मोटी बुलबुल पक्षियों के पास बैठी थी। मुझे तो डर है कि उसे हम पर शक न हो जाए। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, अब हमारे पास एक आखिरी प्लान है। ऐसे कहते हुए बादल कप्पा बिजली कप्पी को लेकर पहाड़ों पर जाता है। चील चाची जी, बरगद के पेड़ पर पक्षियों में बहुत लड़ाई हो रही है। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। यही बेहतरीन मौका है हमला करने का। आपको वहाँ ढेरों शिकार मिलेंगे और बदले में हमें वो पेड़ चाहिए जहाँ हम सुकून से रह सकें। बहुत खूब बिजली, आज शाम मैं हमला करूंगी और उन पक्षियों को चुन चुन कर मारूंगी। बदले में तुम वो पेड़ रख लेना। अगली शाम होते ही चील आसमान पर मंडलाने लगती है। कोमल चिड़िया चील को देखकर चिल्लाती है, सब होशियार हो जाओ, चील आ रही है। तोते भैया, कबूतर भैया, भागो। तोता गुस्से में चिड़िया से कहता है, तुम हमें क्यों बचा रही हो? तुम तो चाहती हो कि हम मर जाएं। तभी बुलबुल कहती है, बेवकूफो, रुक जाओ, तुम्हें बादल और बिजली ने लड़वाया है। वो देखो, दोनों कौवे भी चील के पीछे उड़ रहे हैं और इसे रास्ता दिखाकर यहाँ लेकर आए हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि आपका दुश्मन कौन है? फिर सभी पक्षी ऊपर देखते हैं। बादल और बिजली चील के साथ हंस रहे थे। तोते, चिड़िया और कबूतरों को अपनी गलती का एहसास होता है। कबूतर कहता है, ए ऊपर वाले, ये हमसे क्या हो गया? हमने अपने ही दोस्तों पर शक किया और दुश्मन पर यकीन। कबूतर भैया, अभी रोने का वक्त नहीं है। अगर हम सब अब भी अलग रहे तो चील हमें खा जाएगी। अब हमें सबको एक साथ होकर लड़ना होगा। चील हमला करने के लिए नीचे आती है।
तभी सभी पक्षी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, सब मिलकर हमला करो, इसे दिखाओ कि हम एक हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर और इसकी पत्नी चील की आंखों पर चोंचे मारती हैं। तोता और तोती चील के पंखों को पकड़ लेते हैं। कोमल चिड़िया और बाकी छोटे पक्षी चील पर हमला कर देते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बिजली, बादल, तुमने तो कहा था कि ये पक्षी लड़ रहे हैं, ये सब तो एक है, अब मुझे बचाओ। सभी पक्षी चील की खूब पिटाई करते हैं। चील घायल होकर वहां से भाग जाती है। अब सब पक्षियों की नजरें बादल और बिजली पर थी। तुमने हमारी दोस्ती का फायदा उठाया और हमें एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया। तोते, हमें माफ कर दो भाई। तभी बुलबुल बोलती है, नहीं कबो, अब तुम्हारी माफी नहीं चलेगी। तुम दोनों ने पक्षियों में लड़ाई करवाई, आज से तुम दोनों को इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। फिर सभी पक्षी मिलकर उन्हें मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो बरगद का वो पेड़ फिर से महक रहा था। तोता, कबूतर और चिड़िया सब मिलकर दाना खा रहे थे। दोस्तों, कभी किसी की बातों में आकर अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच कहा कोमल बहन, बादल और बिजली ने हमें सबक दे दिया कि दुश्मन बाहर से इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना अंदर की नाइत्तेफाकी पहुंच। चिंकी तोती रसोई में बैठी भोजन बना रही थी और चीकू तोता आईने के सामने खड़ा बन संवर रहा था। चिंकी, मैं जरा नदी के पार जा रहा हूँ, कुछ नरम घास लानी है ताकि हमारा घोंसला और भी नरम हो जाए। क्या पति जी, सिर्फ घास लानी है या वहाँ नदी पर आने वाली दूसरी तोतियों से बात करनी है? आजकल आप बहुत सच संवर रहे हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे चिंकी, तुम भी ना बस हर समय शक ही करती रहती हो। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। चीकू जी, मुझे अब ठीक नहीं लगते, कितने दिन हो गए मुझसे प्यार से बात भी नहीं की। पिंकी, वो देखो तोता जा रहा है, चलो तोती के कान भरते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली का भी और पिंकी का भी तोती के पास जाती हैं। अरे चिंकी बहन, तुम यहाँ अकेली बैठी हो और तुम्हारा पति वहाँ नदी पर एक तोती को दाने खिला रहा है। हाँ बहन, मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, कितना ही बूढ़ा हो जाए दौड़ना नहीं छोड़ता। तुम अपने पति को अपने काबू में रखो। पिंकी बहन और बिजली बहन, मुझे तो पहले ही चीकू जी पर शक हो रहा था और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तो चीकू जी मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कर रहे हैं, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। बिजली का भी और पिंकी का भी तोती के मन में शक का बीज बोकर वहाँ से चली जाती हैं। देखना पिंकी, अब आएगा मजा जब ये तोती अपने पति से लड़ेगी। उस दिन मोटी चोंच वाले ने मुझे मीठा अमरूद नहीं दिया था, अब देखना मेरा बदला पूरा होगा। चिंकी तोती नदी पर जाती है जहाँ चीकू तोता एक तोती के लिए पानी का मटका भर रहा था। अरे चीकू जी, ये क्या है? यहाँ आप इस तोती से क्या बातें कर रहे हैं? क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करते? अरे चिंकी, मैं तो इस तोती की मदद कर रहा था मटका भरने में, तो मेरे बचपन की दोस्त है। अच्छा, तो तुम्हें बचपन की दोस्ती याद आ रही है? घर चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे ये चिंकी हर समय मुझ पर शक करती रहती है, अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ, मुझे चिड़िया के पास जाना होगा, वो जरूर मुझे कोई उपाय बताएगी। ऐसा कहते हुए चीकू तोता कोमल चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भी वहीं था। कोमल बहन, चिंकी का शक हद से बढ़ गया है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसे एहसास हो जाए कि शक रिश्तों को कैसे बर्बाद करता है। चीकू भैया, आप चिंता ना करें, हम ऐसी नकली शादी का ड्रामा रचाएंगे कि भाभी के होश ठिकाने आ जाएंगी। चिंकी तोती बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। तभी चीकू तोता एक तोती को लेकर वहाँ आ जाता है। चिंकी, ये स्वीटी तोती है, आज से इसी घोंसले में रहेगी। मैंने इससे शादी कर ली है क्योंकि तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करती थी। चीकू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे ओ तोती, निकल जा, मेरे घर से निकल जा। अरे ओ चिंकी, अब गुस्सा छोड़ दो, मैं आज से इस घर की नई मालकिन हूँ।
चीकू जी, मुझे भूख लगी है, जरा मेरे लिए मीठे फल तो लाएं। हाँ हाँ स्वीटी, तुम कहो और मैं तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता बाहर से चला जाता है और स्वीटी तोती आराम से चिंकी के घोंसले में लेट जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब स्वीटी का भी पूरे घोंसले पर कब्जा कर लेती है। चीकू तोता भी स्वीटी से प्यार भरी बातें करता है। पीछे खड़ी चिंकी ये सब सुनकर उदास हो जाती है। शाम को जब चीकू तोता बाहर जाता है तो चिंकी स्वीटी से कहती है, चिंकी, ये मेरा घर है और ये जगह मेरी है, तुम इसे नहीं छीन सकती। चीकू जी बस मेरे हैं। देखो चिंकी, जिस रिश्ते में शक हो वहाँ घर नहीं बचता। अब तुम आराम करो, क्योंकि अब चीकू जी मेरे हैं। तुम अब ये घोंसला छोड़कर यहाँ से चली जाओ। स्वीटी की बातें सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है। वो एक लाठी उठाती है और स्वीटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया कबूतर वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे रुक जाओ चिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब एक नाटक था। स्वीटी तो मेरी मुंह बोली बहन है, हमने कोई शादी नहीं की। चिंकी भाभी, हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपके बेजा शक की वजह से तोते भैया कितना दुख सह रहे थे। अगर ये सच होता तो क्या आप बर्दाश्त कर पाती? कोमल चिड़िया की बातें सुनकर तोती बहुत शर्मिंदा होती है। क्या ये सब एक नाटक था? हाँ चिंकी, ये एक नाटक था। इसमें चिड़िया और कबूतर ने मेरी मदद की है। चीकू जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिजली और पिंकी की बातों में आकर अपने ही घर को बर्बाद कर रही थी। अब मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से तोता और तोती खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर होती है। दूसरों की बातों में आकर अपनों पर शक करना घर को बर्बाद कर देता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है। अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया चुप कर जा, अगर ज्यादा चूंकी तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कबों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल देखो, वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कपों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कपों की पानी पूरी खाते हैं। कप्पो, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी
और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कव्वे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी? मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो। नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कव्वे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली, जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कौवों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है, चलो हमें जाकर देखना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है। वो शोर सुनकर कौवों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो। नहीं बुलबुल बहन, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया और बुलबुल मिलकर उन दोनों को छत के नीचे से निकालते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, मगर तुमने ही हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, बादल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। कोमल चिड़िया उन कौवों को माफ कर देती है। बारिश के बाद वो तीनों मिलकर जंगल में एक नई दुकान खोलते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता। जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ। तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए
और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो, सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर जाओ और कोमल को बचाओ, कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कफे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है। सिपाहियों, जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कफे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों? बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कफे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है।
जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। जंगल का मौसम बहुत खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपनी बेटी मीना के साथ बैठी थी। मीना को बहुत तेज बुखार था। ऐ ऊपर वाले, मीना का बुखार कब नहीं हो रहा। मेरे पास तो ना पैसे हैं और ना ही दवा। अब मैं क्या करूं? तभी बुलबुल उड़ती हुई वहां आती है। कोमल बहन, मैं उल्लू के घर से होकर आ रही हूँ, लेकिन उल्लू वैद अपने घर पर नहीं है। उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बुलबुल बहन, अब मैं क्या करूं? मीना का बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कोमल बहन, चिंता मत करो। मैंने सुना है कि पुराने पेड़ के पीछे एक शिफा वाला पेड़ है। अगर मीना उस पेड़ का फल खाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। परंतु बुलबुल, तुम्हें तो पता है वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे नदी पार करनी होगी, और मेरे पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं नदी पार कर सकूं। हाँ कोमल, तुम ठीक कह रही हो। तुम क्या, मैं भी वो नदी पार नहीं कर सकती। कोमल बहन, याद आया, बादल कव्वा नदी में मछलियाँ पकड़ता है। उसके पास नाव है। तुम उससे जाके मदद क्यों नहीं मांगती? हो सकता है कि वो नदी पार कराने में तुम्हारी मदद करे। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। तुम मीना के पास बैठो, मैं चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो नदी के किनारे जाती है जहाँ बादल कव्वा अपनी बड़ी नाव में मछलियाँ पकड़ रहा था। कबूतर वहीं बैठा कव्वे से मछलियाँ खरीद रहा था। बादल भैया, मौसम बहुत खराब है। मुझे नदी के पार जाना है। मैं उड़ नहीं सकती। आप मुझे नदी के पार ले जाएंगे? मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे उसके लिए नदी के पार से वो शिफा वाला फल लेकर आना है। अरे चिड़िया, ये मेरा मछली बेचने का समय है। मैं मछलियाँ बेच रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मेरी नाव पर जाना है तो मुझे पहले 500 सिक्के देने होंगे। क्या बादल भैया, 500 सिक्के मैं कहाँ से लाऊंगी? तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। बादल, शर्म करो। देखो, एक माँ कितनी मजबूर है और तुम मुझसे सिक्के मांग रहे हो। चल चल मोटी चोंच वाले, तू जाकर अपना काम कर। चिड़िया को अगर नाव पर जाना है तो मुझे सिक्के देने होंगे, वरना मैं नहीं लेकर जाऊंगा। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कोमल चिड़िया को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है जो एक झाड़ियों में फंसी हुई थी। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं 2 दिनों से इन झाड़ियों में फंस गई हूँ, परंतु कोई पक्षी भी मेरी मदद को नहीं आ रहा। अब तुम ही हो जो मुझे यहाँ से बचा सकती हो। मुझे बचा लो। जी माँ जी, मैं अभी आपको इन झाड़ियों से निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को झाड़ियों से निकालती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ से निकालने के लिए। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कोमल चिड़िया मन में सोचती है, मेरे पास तो सिर्फ ये एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा है जो मुझे रास्ते से मिला था। मैं ये रोटी मीना के लिए लेकर जा रही थी। लगता है माँ जी को इसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो रोटी का टुकड़ा खा जाती है और चिड़िया से कहती है, बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दिया। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, इस पोटली में सुनहरा बीज है। ये कोई मामूली बीज नहीं बल्कि जादुई बीज है। इसे अपने आंगन में डुबा देना। ये तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? तभी बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से घर जाना होगा वरना मेरे पंख भीग जाएंगे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने